खुश हो रही, लेकिन उधर देवताओं ने देखा कि यदि कंस को ऐसे ही दया आती गई तो प्रभु के आने में बड़ा विलंब होगा, बड़ी देर होगी। तो देवताओं ने बाबा नारद को भेजा, आप जाओ कंस के पास। बाबा नारद बीड़ा को बजाते हुए प्रभु का गुणानुवाद करते हुए चले, कंस की सभा में पहुंचे। सभा में जब पहुंचे, अब एक बात बताएं भक्तों, वैसे कंस जो है साधु संतों का कहीं ठिकाना नहीं लगने देता, लेकिन बाबा नारद का बड़ा सम्मान करता है। मालूम नहीं क्यों। बाबा नारद को देखा, आसन डाल दिया, आइए बाबा आसन पे बैठिए। बैठ गए। कंस कहने लगा, बाबा ये बताओ आपका चित्त तो प्रसन्न है? तो नारद जी कहने लगे, हाँ राजन मेरा तो चित्त प्रसन्न है, लेकिन तुम मुझे कुछ उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, कौन सी चिंता लगी है, बताओ जरा। कुछ नहीं बोला। फिर बाबा नारद बोले हैं, देखो राजन, अगर शरीर में कोई बीमारी होए तो वैद्य से दवाई करवाई ले, इलाज करवाई ले, ठीक हो जाओ। अगर कोई दुश्मन की चिंता लग रही हो, सेना को लेके जाओ, जाके हमला बोलो, धावा बोलो, भाई हरा दे, को नाश कर दे, क्या बात है। तो दोनों हाथ जोड़ के बोला, बाबा बात ये है, जब मैं अपनी बहन देवकी की विदा कर रहा था रथ में बैठाल के, मैं बड़ा खुश था, लेकिन तभी आकाश से मुझे आकाशवाणी सुनाई दी। नारद जी बोले, राजन कैसी आकाशवाणी, बताओ जरा। जवाब दिया, आकाशवाणी ये सुनाई दी कि मेरी बहन देवकी की जो 8वीं संतान होगी वो मेरा काल होगी। अब मैंने जैसे ही सुना, मैं देवकी को मारने के लिए चला, लेकिन वसुदेव जी ने मुझे मारने नहीं दिया। नारद जी बोले, क्यों? जवाब दिया, उन्होंने मुझे वचन दिया कि जो भी संतान होगी सारी आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को मत मारो। तो मैंने फिर उन्हें छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन जेल खाने में डलवा दिया। नारद जी कहने लगे, अच्छा ये बताओ, क्या किसी संतान का जन्म हुआ? कहने लगे, हाँ बाबा हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ। आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो अपनी आंखों से स्वयं ही देख लेते। नारद जी बोले, क्या मतलब? जवाब दिया, वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार उस पुत्र को लेके आए, मुझे दे दिया। जब मैंने उसे गोद में लिया, छोटा सा बालक था, बड़ा प्यारा था। मैं सोचने लगा ये जरा सा बालक है, भला ये काल कैसे हो सकता, इसलिए मैंने उस बालक को, उस बच्चे को वापस लौटा दिया। नारद जी कहने लगे, बस आपने यही अच्छा नहीं किया। क्यों? बाबा नारद ने एक फूल को उठा लिया, कहने लगे, राजन देखो ध्यान से देखना, पत्तियों को गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर तरह से जब गिनी 8 ही निकली। नारद जी कहने लगे, राजन कुछ समझ में आया? कंस कहने लगा, नहीं, बता दो मुझे, कुछ समझ में नहीं आया। नारद जी कहने लगे, ये समझना क्या है, यदि इस फूल की हर पंखुड़ी, हर पत्ती 8वीं हो सकती है तो हर बालक 8वां हो सकता है, आपका काल हो सकता है। जैसे ही ये बात कही, ये बात कंस के दिमाग में बिल्कुल फिट बैठी। अब बाबा नारद तो चले गए अपना काम करके, उनको काम ही ये है, वो तो चले गए। कंस ने वसुदेव जी को बुलवाया, वसुदेव जी आए, कहने लगे, हैं महाराज आपने हमें क्यों बुलाया? जवाब दिया, इसलिए बुलाया, मैंने जिस बालक को वापस लौटाया था ना, उसे लेकर को आओ। वसुदेव जी उस बालक को लेके आए, कंस के हाथों में दिया। कंस ने उस बालक को पृथ्वी पर ऐसा घुमा के पटका कि उस बालक के मांस के लोथड़े चारों तरफ दिख गए। उस बच्चे को मार दिया। जरा सा बालक है। मैया देवकी भी साथ आई थी। मैया देवकी ने जब अपने पुत्र की ये दशा देखी, जमीन पर पुत्र के लहस के चारों तरफ टुकड़े बिखरे हुए हैं, अपनी झोली में भरने लगी।
मांस के लोथड़ों को भर रही है, रो रही है। बसदेव जी समझा रहे हैं, प्यारी रो लगी, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है, धैर्य धारण करो। समझाया, समझाने के बाद में लेते गए। कुछ समय के बाद में दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, कंस ने उसे भी मार दिया। तीसरे का जन्म हुआ, उसे भी मार दिया। चौथे का जन्म हुआ, उसे भी मार दिया। यहाँ तक हुआ कंस ने मैया देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। उसके बाद मैया देवकी ने जब 7वें गर्भ को धारण किया, थोड़ा समय बीता तो भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया। जब आती हो योग माया, तुम जाओ मथुरा में, मैया देवकी के उदर से बालक निकाल के जो गोकुल में मैया रोहिणी है उनके गर्भ में प्रवेश करा दो। योग माया गई, मैया देवकी के उदर से बालक निकाला, गोकुल में जो मैया रोहिणी है उनके उदर में प्रवेश कर दिया।